नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 7 पौधों को जाने भाग 1। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का हम प्रेक्षण करते हैं और हम देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ पौधे विशालकाय होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कुछ छोटे पौधे भी होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा है, जैसे कि बड़े पौधे भी होते हैं, जैसे आम का है, बबूल का है। सामान्यतः हमारे घरों के आसपास पीपल का पौधा या नीम का पौधा पाया जाता है, तो ये पौधे थोड़े छोटे होते हैं दिखने में। तो अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जबकि कुछ पौधे धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जो चिपके हुए होते हैं मिट्टी से। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है सब पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर जो है पूरी सृष्टि में हर तरह के विचित्र तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं, कुछ पौधों के फूल लाल होते हैं। जैसे बड़े फूल का बोले तो जो सूरजमुखी है उसके बड़े बड़े फूल होते हैं। कुछ पौधे होते हैं तो जो जिनके फूल नीले होते हैं, तथा कुछ पौधों के फूल होते ही नहीं हैं। तो हम ऐसे कई सारे पेड़ पौधे अपने चारों ओर देखते हैं। हम अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचों में, विद्यालय प्रांगण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। आइए हम पौधे के विभिन्न प्रकार के भागों के विषय में जानें, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच में अंतर समझने में सहायता मिले। क्या हम पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं, जो आगे चित्र में दिखाया हुआ है? कि जैसे कि चित्र में ये पौधा दिखाया हुआ है, तो इसमें इसके जड़ वाला भाग कौन सा है, पत्तियां कौन सी हैं एवं तना कौन सा है। तो हमें पता है कि जो पौधे के जड़ वाला भाग है वो ज़मीन के अंदर दबा हुआ रहता है, और जो पत्तियां और जो तना है और जो शाखाएँ हैं वो ज़मीन के बाहर रहती हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है कि फूल, पत्ती, तना, जड़ ये पौधे के भाग हैं। और हम भी जो आसपास में अपने इन पौधों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, जैसे कि यह चित्र में दिखाया हुआ है, छोटे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के हमें हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे फूल पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे कि आपको दिख रहे हैं, लाल रंग के फूल हैं, गुलाबी कलर के फूल हैं। बहुत ही विचित्र है हमारी सृष्टि, जिसपे अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ ये पौधा दिखाया हुआ है मनी प्लांट, जैसे कि ये छुई मुई का पौधा है। तो यहाँ विचित्रता और विविधता तो पाई ही जाती हैं। और ये तुलसी का पौधा जो सामान्यतः हमें हमारे घरों में देखने को मिल जाता है। तो जो पौधे हैं हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्रियाकलाप 1 कि उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कुछ लंबाई में कम होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई हमारे बराबर होती है, तथा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमसे भी बहुत अधिक लंबे होते हैं। हम इनके तने को स्पर्श करके देख सकते हैं और यह जानने का प्रयास कर सकते हैं कि इनका तना कोमल है या कठोर। इसे देखने के लिए हम उस तने को छू करके, उसको मरोड़ करके भी देख सकते हैं। क्या हम नीम के पौधे को मरोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ना, कि उसका तना जो होता है कठोर होता है, तो हम उसको मोड़ नहीं पाते। कुछ जैसे तुलसी का पौधा है, हम उसको मरोड़ने का प्रयास करें तो वो आसानी से मुड़ जाता है, तो उसका तना थोड़ा कोमल होता है। हम यह भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो शाखाएं हैं वो भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। जो पेड़ों के जो चारों ओर टहनियाँ लगी हुई होती हैं वो कुछ ऊंचाई पे, तने की कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद निकलती है। कोमल तने का अध्ययन करने के लिए हम खरपतवार का प्रयोग कर सकते हैं। कि खरपतवार होती क्या है, तो खेतों में या बगीचों में या गमलों में कुछ छोटे छोटे घास उग जाती है, जो अनछाए पौधे उगते हैं, वह खरपतवार होती है। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? तो हाँ, किसान इन खरपतवार को, जो एक्स्ट्रा जो अनचाहे पौधे उग जाते हैं, इनको उतार करके फेंक देती है, क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। और ये खरपतवार फिर जो पशु हैं उनके खाने के भी काम आती हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। हरे एवं कोमल तने के जो पौधे होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पौधे होते हैं, हम अपने घरों में गमलों में लगाते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं वो सामान्यतः उनके तने जो होते हैं वो हरे होते हैं। तो ऐसे पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और ये अक्सर इनसे कई शाखाएं निकली हुई होती है।
कुछ पौधे होते हैं जिनमें शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं, है ना। जो तने का आधार है, आधार कौन सा होता है, जो जड़ें होती है और जड़ों से ऊपर वाला भाग, और उनका तना थोड़ा कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उसे झाड़ी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका उदाहरण दूँ तो झाड़ी में हम देखते हैं कि जो बेर होते हैं, बेर की झाड़ी होती है, और जो मेहंदी होती है, मेहंदी की भी झाड़ी होती है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनका तना सुदृढ़ होता है, गहरा होता है, मतलब गहरे रंग का होता है और खूब कठोर होता है। तो इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर निकलती है और तने के ऊपरी भाग से निकलती है, ऊपर वाले भाग से, तो उसे वृक्ष कहते हैं। जैसे कि वृक्ष में हम देख सकते हैं पीपल, नीम, केर तो झाड़ी होती है, और जैसे कि बरगद। तो यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है शाख, झाड़ी एवं वृक्ष तीनों दिखाए गए हैं। जो छोटा आपको पौधा दिख रहा है A नंबर पे, ये शाख है, जो B नंबर पे है ये झाड़ी है, और जो C है वह है वृक्ष। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के होते हैं। कि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो बारिश का मौसम है उसमें तरबूज बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर हम लौकी को देखते हैं, तो इसमें क्या होती है, बेल होती है। तो इनके तने किस प्रकार होते हैं, तो इनकी बेल बहुत ही कोमल और लचीली होती हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ में किस प्रकार भिन्न होते हैं। कि जो शाख है, झाड़ी, वृक्ष है, इनके तने सीधे होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन ये जो हैं इनके तने होते हैं पतले भी होते हैं और सीधे भी नहीं होते, मुड़े हुए होते हैं। आपको विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, जो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं और ये भूमि पर फैले हुए होते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जो ज़मीन पे पड़े हुए रहते हैं तो उनको कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो तरबूज की बेल होती है वो ज़मीन पे फैली हुई रहती है और इनकी बेल भी बहुत पतली होती है, उनका तना बहुत पतला होता है, तो उसको विसर्पी लता कहेंगे। जबकि कुछ पौधे दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो उसको आरोही पौधे कहते हैं, आरोही लता कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया हुआ है, यहाँ पे खरबूजा का चित्र दिखाया हुआ है, उस खरबूजे की जो लता है वो ज़मीन पे बिछी हुई है, बिस्तर बिछे हुए हैं वैसे। और जो आरोही लता होती है जिनकी, वो क्या करते हैं, किसी न किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती है। तो जो पौधे ऊपर चढ़ जाते हैं, जो लताएं, उनको वो आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से थोड़े अलग होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर में कुछ पौधों की देखभाल तो करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी और विसर्पी लता के दो नाम लिखने हैं। तो हम वृक्ष का अगर नाम लिखें तो वृक्ष में नीम और पीपल, बबूल, आम, बरगद, ये सब हैं जो वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। झाड़ी में जैसे कि बेर की झाड़ी और केर की झाड़ी और बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जो झाड़ियों में आते हैं, जैसे मेहंदी की झाड़ियाँ। और विसर्पी लता के अंतर्गत जैसे जो तुरई होती है उसकी भी लता होती है, जो लौकी होती है उसकी भी लता होती है, जो बिछी हुई रहती है ज़मीन पे। जो तरबूज होती है उसकी भी विसर्पी लता होती है। तो हम इनके नाम लिख सकते हैं। अब है तना। तो तना हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखते हैं तथा हम देखते हैं कि उन पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाएं होती है। तने के ऊपर विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं, उनके विभिन्न भाग पाए जाते हैं। हम उसका अवलोकन कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि तने के ऊपर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो तने के ऊपर विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ, शाखाएँ, कली, फल, फूल आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि तने का कार्य क्या होता है। तो तना क्या करता है कि जल को अवशोषित करता है, ऊपर की ओर पहुँचाता है पत्तियों के पास में। तो उसके आधार पर एक प्रयोग दिया हुआ है। तो इसके लिए सामग्री लेनी है, एक गिलास, लाल रंग, एक शाखीय पौधा और एक ब्लेड। तो इस प्रयोग को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गिलास को जल से आधा भर देते हैं और जल में लाल रंग मिला देते हैं और शाख के तने को गिलास में रखते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया हुआ है कि गिलास के अंदर पानी डाला है, उसमें ये पौधा डाल दिया है और उस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, लाल रंग मिक्स कर देते हैं और अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करते हैं। क्या इस शाखा के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? तो हम देखते हैं कि जो वो शाखा है उसके थोड़े थोड़े भाग है वो लाल हो जाते हैं। और हमने देखा है कि तने में रंग ऊपर चढ़ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखें तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये लाल रंग ऊपर कैसे पहुंचा। तो ये लाल रंग जो है तने की सहायता से ऊपर चढ़ता है। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ ये पत्ती की संरचना है, तो ये बीच में जो ये चित्र ए में तना दिखाया हुआ है, इस तने की सहायता से पानी ऊपर चढ़ता है। तो पानी के अंदर जो घुला हुआ लाल रंग है वो भी ऊपर की ओर चढ़ता है और पत्तियों तक पहुँचता है। तो पत्तियों में ये बिंदियाँ दिखाई देने लगती हैं।
इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जो जल है वो तने की सहायता से ऊपर चढ़ता है, अर्थात तना जल को संवहन करता है, मतलब आगे पहुंचाता है पत्तियों के पास में, ताकि पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन निर्माण कर सके। लाल चाय की भांति जल में विलीन खनिज लवण जल के साथ जो तना होता है वो जल के साथ मिक्स होकर के ऊपर चढ़ाता है। पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। यह प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष किसे कहते हैं? खरपतवार किसे कहते हैं? आपने अपने आसपास कौन कौन से फूलों को और पेड़ पौधों को देखा है, उनके नामों की सूची बनानी है। धन्यवाद।